विश्वेनो देवा अवशागमन्निहा भद्रं देवे तृणयामदेव भद्रं वसेमाक्षभिजतिरा स्थिरैरङ्गैर्दशवागोसतरं बिर्वसेमहिते भरितं यदा यो शतमेन्दोदनः हन्ति देवा जद्रा नक्षराजरसन् करोणं महामुद्रः सोजतमितरो भवन्ति मानो मर्यारे निगदादर्गन्तो आदित्यहोरादित्यर्मादाः सपुत्रः देवा आदितिः पञ्चजना आदितिजात्वमदितिजनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरावः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ सिद्धिबुद्धिदाय नमः गणाधिपते नमो नमः। ओम श्री कृष्ण चंद्रमुगतमाल चैन छवि लेनंदना नयनकणे देवेंद्र शील मोर मोगड़ सिर धारण मोर मोगड़ सिर धारण ओ यादे नवात्मा प्रधने योगे वृद्धजेन साध्यां विद्यान भागवत प्रणदेशवादां व्यादेन मात्रं चरणं हृदयेन ॐ त्रिभागवते भगवन्तक्षविश्वं समर्पयामि। ॐ देवधिकृतयो भारतं समर्पयामि ध्याकृतयो नमः। महिमानः सञ्जनपूर्वेशाध्यासन्तिरेव आकुलमुङ्गिभं समर्पयामि धारसन्तिकमनाशाय नमो नमः। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटरे द्राक्षस्तरे कौस्तुभं नासाग्रेवरमोक्तिगं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितः कण्ठे गोप गोपाल चूड़ामणि गोपाल चूड़ामणि बोल व्यासी महाराज की बोल कृष्ण भगवान की। ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्महिताय जगदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्रह्महिताय जगदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं वसेमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दोष्टवाघोषस्ताभिर्वसे महिने वहिनं यदायुः।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमृत रस ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, ज्योति जलाने वाला। नाम यही हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला, हरि शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिखाने वाला। ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल ये मंद बोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत बोल, सत्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। स्वस्ति श्री सरस्वती स्वस्ति श्री गुरुचरण कमले
कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नममीष्टदोषम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् नृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय 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 राधारमण जय जय नवकिशोर जय गोपीचितचोर हरि जय जय बोले श्री भागवत महापुराण की जय। श्री सत्यदेव भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त संतन भक्तन की जय। 84 कोस की जय। जोड़ी सरकार की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्वर। अकारण करुणा भवनालय भक्त वांछा दीन बंधु भक्त वत्सल भगवान श्री राधा गोविंद सरकार की असीम अकारण करुणा के फलस्वरूप हम सभी को श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी में गोता लगाने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। तो उन्हीं की
कृपा का आश्रय लेते हुए भगवत नाम के द्वारा अपने मन वाणी को पवित्र करें। तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा में हम सभी मिलकर के प्रवेश करें। हमारे संग प्रेम से गाएं। जय राधे जय कृष्णा जय गोपी जन, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन, वृंदावन वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे राधे
जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन नृसिंह मुकुट मणि जय गोपी जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा गोविंद असीम अनुकंपा से और श्री गुरुदेव भगवान की कृपा का आश्रय लेते हुए आज के सत्र में हम प्रवेश करें। क्योंकि श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सही। जीवन में यदि भगवत प्राप्ति करनी है अभी कुछ ही दिनों पूर्व श्रीधाम वृंदावन के एक रसिक संत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा से पूज्य श्री मनोहरदास बाबा जी का वात्सल्य और उनका आश्रय प्राप्त हुआ। तो भक्ति को पुष्ट करने की जो प्रथम विधि मुझे बाबा महाराज ने बताई कि नित्य निरंतर जीव सत्संग का आश्रय लेता रहे। क्यों? क्योंकि जाने बिन न होए परतीति और बिन परतीति न पावहि प्रीति। जब तक किसी के विषय में हमें जानकारी ना हो, किसी के स्वभाव का, किसी के स्वरूप का हमें ज्ञान ना हो, तब तक हम
उससे कैसे प्रेम कर लेंगे। क्योंकि प्रेम करने के लिए प्रेमी के समस्त गुणों का हमें पता होना चाहिए। हमें प्रेम किससे करना है? हमें प्रेम केवल और केवल राधा गोविंद सरकार से करना है, और उन राधा गोविंद सरकार के प्राण प्रिय प्यारे संतों से प्रेम करना है, रसिकों से प्रेम करना है। क्योंकि प्रेमी तक वही पहुंचा सकता है जिसने उस प्रेमी के प्रेम को चख लिया। रसगुल्ला वही खिला सकता है, उसके स्वाद का आनंद वही बता सकता है जिसने वो खाकर देखा हो, जिसने उस रसगुल्ले का रस प्राप्त किया हो। अब जिसने कभी चखाई नहीं, जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधारस जाने ही क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम की व्यथा पहचाने ही क्या। तो संत कहते हैं कि यदि भगवान से प्रेम करना है, यदि भगवान की कृपा का आश्रय लेना है, और यदि हम चाहते हैं कि ये प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? सत्संग करना चाहिए। सत्संग भी किसका? ऐसे किसी का भी संग नहीं जो केवल और केवल भगवान की बात करे, अपनी भी बात ना करे। सत्संग किससे प्राप्त होगा? गुरु से प्राप्त होगा, संत से प्राप्त होगा। संत को, गुरु को सीधे से शब्दों में घू माने अंधकार, घू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, संसार रूपी अंधकार से खींच करके परमात्मा रूपी प्रकाश तक ले जाकर के हमें बैठा दे, वही गुरु होता है। गुरु कौन? जो केवल और केवल परमात्मा की बात करे, परमात्मा से जोड़ने का कार्य करे, स्वयं से जोड़ने का कार्य ना करे। इसीलिए एक प्राचीन कहावत है, पानी पियो छान के तो गुरु बनाओ ध्यान के। ऐसे ही किसी को नहीं, क्योंकि रसिकों से सुना है, जो आप फंसे हैं दलदल में और उनको सहारा क्या देंगे, जो खुद ही फंसे भवसागर में और उनको किनारा क्या देंगे। जिसने उस भव की थाह पा ली हो, जिसने उस भवसागर के पार बैठे हुए उस परमात्मा की मंजिल को पा लिया हो, वही तो उस परमात्मा तक पहुंचा सकता है। जिसने खुद ही नहीं पाया, वो तुम्हें क्या मिलाएगा। इसीलिए जीवन में सर्वप्रथम सत्संग होना चाहिए। नित्य निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान की कथा में क्या श्रवण करें? वैसे तो भगवान की सभी कथाएं श्रवण करने योग्य हैं, कोई भी कथा छोड़ने योग्य नहीं, त्यागने योग्य नहीं। परंतु जिन कथाओं में भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान के स्वभाव का वर्णन हो, भगवान के प्रभाव का वर्णन हो,
ऐसी कथाओं को सुनना चाहिए। अब भगवान की लीला रस का वर्णन किसमें? तो रसिकों ने 2 ग्रंथ बताए। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण और दूसरा श्री रामचरितमानस जी, और उन्हीं का दूसरा स्वरूप या जिनका वो स्वरूप है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। इन 2 ग्रंथों के विषय में रसिक संत वर्णन करते हैं कि इन ग्रंथों को पढ़ करके सुन करके भगवान की लीलाओं को जानना चाहिए कि भगवान का प्रभाव कैसा है। इनसे तो पता चलेगा भगवान का प्रभाव कैसा है, लेकिन यदि भगवान के स्वभाव को जानना हो तो क्या करना चाहिए? तो तीसरा ग्रंथ बताया, भगवान के स्वभाव को यदि जानना हो तो इस कलिकाल में स्वयं ब्रह्मावतार रामानंदीय संप्रदाय के अत्यंत दिव्य संत पूज्य श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए, जिससे भगवान के स्वभाव का ज्ञान। जब प्रभाव और स्वभाव दोनों का ज्ञान हो जाए, प्रभाव यानी जिसकी हम सेवा पूजा कर रहे हैं, जिसके विषय में हम जानना चाहते हैं या जिसकी चरण शरण में हम जाना चाहते हैं, उसका सामर्थ्य कितना है, ये प्रभाव बताता है। अब प्रभाव का पता चल जाए, अब ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, उसकी पहुंच बड़ी ऊंची है, बहुत सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है, परंतु शक्तिवान हो और स्वभाव अच्छा ना हो तब भी कोई लाभ नहीं। हो सकता है हम उसकी शरण में जाएं और वो हमें दुत्कार करके भगा दे, तो उस प्रभाव का हमें कोई लाभ नहीं होगा। भगवान के स्वभाव का ज्ञान भक्तमाल जी के द्वारा। भगवान का स्वभाव कैसा? भगवान के स्वभाव में दीन वत्सलता, दीन वत्सलता क्यों? विशेष गुण भगवान का दीन वत्सलता है। कृपा तो करते ही है, करुणा तो करते ही है, प्रेम तो करते ही है, परंतु भगवान का विशेष गुण क्या? दीन वत्सलता। संसार में दीनों को कोई स्वीकार नहीं करता। सांसारिक भाषा में यदि कहा जाए, दीन यानी छोटा व्यक्ति, जो स्वयं को छोटा मानता हो, स्वयं को सबसे अधम मानता हो, जो देखने में अच्छा ना हो, जिसका घर परिवार ज्यादा अच्छा ना हो, संसार की नजरों में ज्यादा प्रतिष्ठा ना हो, संसार की दृष्टि में ज्यादा धनवान ना हो, ऐसे व्यक्ति को संसार में पास भी बिठाना स्वीकार नहीं करता। परंतु भगवान दीन वत्सल है। वत्सल किसको कहते हैं? वत्सल शब्द का उपयोग इसलिए हुआ, वत्सला कहते हैं गाय को, गौ माता। गौ माता के अंदर वात्सल्य भाव ऐसा होता है कि वो ये भी विचार नहीं करती कि जब उसकी संतति होती है, संतान उत्पन्न होती है, तो वो मलमूत्र से लथपथ, साधारण सी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं जेल लगा हुआ होता है, मलमूत्र रक्त लगा होता है। परंतु गाय माता क्या करती है? अपनी जीभा से चाट चाट कर उसको साफ कर देती है। इतना वात्सल्य
लुटा देती है अपने बछड़े पर, अपनी बछड़ी पर। कभी कभी इतना प्रेम करने लग जाती है कि चाटते चाटते कभी कभी उस बछड़ा बछड़ी के अंग पर घाव हो जाता है। परंतु क्या वो गाय माता अपने संतान को नुकसान पहुंचाना चाहती है? नहीं, वो उसका वात्सल्य है। ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। भगवान दीन वत्सल है, जो स्वयं को दीनहीन मान करके चलता है। हम अक्सर कहा करते हैं, यदि भगवान को प्राप्त करना है तो दीन हो जाओ, हीन हो जाओ, प्रभु की भक्ति में प्रवीण हो जाओ और प्रभु के प्रेम में लीन हो जाओ। जब हम स्वयं को दीन मानने लगते हैं कि हम तो सबसे अधम हैं, सबसे छोटे हैं, हमारा अपना कुछ सामर्थ्य नहीं, हमारा जो भी सामर्थ्य है वो भगवान से है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। परंतु हम क्या करते हैं? नाता होना चाहिए राम जी से, पर नाता रखते हैं संसार से। सब कहते हैं माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, माया में उलझे रहते हैं, माया के कारण भजन नहीं कर पाते। अरे भैया, माया में उलझाया किसने? माया है क्या? या तो हमारे पास कोई मार्गदर्शन ना हो, हमारे पास संत वाणियां ना हो, हमारे पास उदाहरण ना हो, एग्जाम्पल ना हो, किसी ने हमें करके ना दिखाया हो, तब तो हम कहें कि हम माया में फंस गए हैं। परंतु भगवान ने ऐसी कृपा की, अपने अनेक भक्तों को भेज करके बार बार हमें उदाहरण दिए। कभी मीरा जी को भेज करके, कभी शबरी जी को भेज करके, कभी विभीषण जी को भेज करके, कभी हनुमान जी को भेज करके, कभी नामदेव जी को भेज करके, कभी नरसिंह जी को भेज करके, कभी कबीरदास जी को भेज करके, उदाहरण पे उदाहरण हमें देते गए। हमें एक लिस्ट दे दी। किसी को पहली बार किसी नगर में जाना हो और मार्ग ना पता हो, कोई मार्ग बना ही ना हो, तो जाने में कठिनाई हो सकती है। परंतु कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो उस नगर को जाने का मार्ग खोज ले और रास्ता बना दे, पगडंडी बना दे, सड़क बना दे, अब जाने में क्या कठिनाई है? अब तो मार्ग होता है, चले जाओ। तो संसार की माया में उलझा कौन रहा है? संसार की माया में हम खुद उलझ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मन रूपी शक्ति है, उसको हमने संसार इतनी कसकर पकड़ाया है, उसको संसार में इतना रमाया है कि वो छोड़ने को स्वीकार ही नहीं करता है। और संत कहते हैं माया क्या, जो है उसको छुपा दे और जो नहीं है उसको दिखा दे, यही माया है। है क्या संसार में? सत्य क्या है? केवल और केवल भगवान नाम और भगवान ही सत्य है, जो है। और झूठ क्या है? ये जितना संसार चर सृष्टि हमें नजर आ रही है, ये सब झूठ है। अच्छा, आपको नहीं मारा, झूठ क्यों है? दिख रही है, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, तो झूठ कैसे? झूठ इसलिए क्योंकि विनाशवान है, सत्य का कभी नाश नहीं होता। इसीलिए हम अपने धर्म को सनातन कहते हैं, सत्य सनातन। जो सत्य है वही सनातन है, जो सत्य नहीं है उसको सनातन नहीं कह सकते। भगवान सत्य है, इसीलिए वो कल भी थे जब सृष्टि नहीं थी,
वो तब भी है जब ये इतना बड़ा ब्रह्मांड रचा हुआ है, और वो तब भी रहेंगे जब समस्त चराचर जगत ब्रह्मांड उन्हीं भगवान में विलीन हो जाएगा। जैसे अब कोई कहे कि महाराज हम देखते हैं हमारे घर में मकड़ी जाला बनाती है, तो जाला है तो मकड़ी भी है। अब कोई कहे जाला है इसलिए मकड़ी है, क्या ये ठीक होगा? नहीं, मकड़ी है इसलिए जाला बना है। कल को वो उस जाले को खा जाएगी तब भी वो मकड़ी रहेगी। ऐसे ही परमात्मा है, स्वयं से ही निकाल करके समस्त ब्रह्मांड प्रकट कर देते हैं, तब भी रहते हैं जब नहीं होता, तब भी बने रहते हैं जब संसार बन जाता है, और तब भी बने रहते हैं जब संसार नष्ट हो जाता है। अब हमें स्वीकार क्या करना है? स्वीकार करना है भगवान को और त्यागना है संसार को। या ये कह लो कि इस मन को लगाना है परमात्मा में और बुद्धि को लगाना है संसार में। हम उल्टा करते हैं, हम बुद्धि लगाते हैं भगवान के साथ और मन लगाते हैं संसार में। वही हमारी नाव अटकी रह जाती है। क्यों? क्योंकि स्वार्थ का सारा ये संसार है, सच्चा साथी तो वो पालनहार है। संसार में हम बड़ा कहते हैं कि हमारा अपना है, ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है। बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है। जीव का स्वभाव कैसा है? एक बार संतों का स्वभाव होता है, जब भी किसी जीव पर दया करते हैं तो जबरन उसको भगवान के पास ले जाते हैं। एक बार नारद जी ने एक जीव को देखा, बड़ा संसार में उलझा हुआ था, भजन नहीं करता था, भगवान से नहीं जुड़ा था। नारद जी को दया आई। नारद जी ने सोचा क्यों ना इसका कल्याण कर दिया जाए, इसे भगवान से मिला दिया जाए। नारद जी आए। नारद जी कहते हैं, अरे भैया, संसार में तू बार बार जन्म ले रहा है, बार बार इस 84 लाख योनियों के चक्कर काट रहा है, चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। चल तुझे गोविंद से मिला करके लाता, अब छोड़ ये सब, चल हमारे संग भजन कर। वो जीव कहता है ठीक है महाराज, चलो चलते हैं। नारद जी जैसे लेके जाने लगते हैं तो रुक जाता है। नारद जी कहते हैं क्या हुआ भैया? कहते हैं महाराज अभी तो मैं छोटा हूँ और मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं। अभी मेरे सिर पर मेरी माता पिता की सेवा का भार है, तो आप मुझे थोड़ा सा समय दें, मैं अपने माँ बाप की सेवा से निवृत्त होकर के आपके साथ चलूँगा। नारद जी ने कहा हाँ भैया, बात तो सही है, माता पिता की सेवा भी करनी चाहिए। चल तू माता पिता की सेवा कर, मैं बाद में आऊँगा। अब अपने माता पिता की सेवा करता है, धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त होता है, तो माता पिता मिल करके उसका विवाह करवा देते हैं। अब विवाह हो जाता है, फिर कुछ समय बाद नारद जी फिर विचरण करते करते जब संसार में आते हैं तो उस चीज पर दृष्टि पड़ती है। जब दृष्टि पड़ती है तो नारद जी कहते हैं महाराज चल अब चलते हैं, अब तो तूने अपने माता पिता की सेवा कर ली है कि नहीं? तो बोला महाराज माता पिता तो सिधार गए, भैया अब तो तेरा झंझट छूटा, चल भजन करें। फिर चला, चलो महाराज चलता। कुछ दूर गया, फिर रुक गया। नारद जी ने पूछा क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्यों रुका? नारद जी को कहता है महाराज माता पिता नहीं माने, हमारा विवाह करवा दे। आजकल अक्सर लोग यही कहते हैं।
मेरी बात को अन्यथा मत लेना। आजकल के कई युवाओं को कहते सुना है, महाराज हम तो भजन करना चाहते थे, वो तो माता पिता ने प्रेशर डाला तो हमने शादी कर ली। क्यों भैया, पकड़ करके जबरदस्ती मंडप में बैठा दिया था, या जबरदस्ती ला करके किसी कन्या को तुम्हारे पास बैठा दिया कि नहीं आज से ये तेरी पत्नी नहीं था की, तभी तो हुआ। यही वो जीव कहता है, महाराज माता पिता ने माँ ने विवाह करवा दिया। नारद जी ने कहा अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, वो थोड़े बड़े हो जाए, इनका विवाह करके फिर चल जाए। अब नारद जी ने सोचा धन्य है जीव, भगवान के भजन के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ और ये टाल करता जा रहा है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, तू अपने बालक अपने संतानों की सेवा कर, उन्हें योग्य बना, फिर आएंगे। कुछ समय बाद फिर आए। अब वो जीव वृद्ध हो गए, पोता पोती आंगन में खेल रहे हैं। फिर नारद जी आए बुलाने के लिए, चल भैया अब तो बूढ़ा हो गया है, अब ये संसार वालों को क्या तुझसे लेना। कहता है महाराज अच्छा चलो अब चल जाए। जैसे ही चला, नारद जी ने अपने हाथ पकड़ाए, खींच कर ले जा रहे हैं, फिर रुक गया। नारद जी कहते हैं अब क्या हुआ। महाराज छोटे छोटे पोता पोती हैं, इतनी संपत्ति है, और मेरे जो बालक हैं वो इतने योग्य नहीं कि वो इस संपत्ति को संभाल सके। मैं अपना सारा कारोबार व्यवस्थित करके फिर आपके साथ चल जाऊंगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, कर लेंगे। धीरे धीरे समय बीता, अब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई, अगली योनि में कुत्ता बना, और कुत्ता बना कहाँ का, उसी घर का जिस घर में रह रहा था। अब नारद जी महाराज फिर विचरण करते करते आए, उस घर में पूछा, यहाँ एक वृद्ध बोला करता था कहाँ गए। बच्चों ने बताया पिताजी तो सिधार रहे। नारद जी ने दिव्य दृष्टि से देखा कि ऐसे तो उसके कर्म थे नहीं कि भगवत धाम को प्राप्त हुआ हो, देखते हैं किस योनि में गया। तो देखा उसी घर का कुत्ता बना बैठा है। महाराज नारद जी को तो समस्त भाषाओं का ज्ञान है। अब उस कुत्ते से पूछ रहे हैं भैया अब तो कुत्ते की योनि मिल गई, अब चल। तब कहता है महाराज मैं चलूं तो, लेकिन एक परेशानी है। नारद जी ने कहा क्या? तो कहता है हमारे जो बच्चे हैं वो इतने लापरवाह हैं, रात को ऐसे ही दरवाजे का कुंडा लगा करके सो जाते हैं। कोई भी घर में आ जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई कल को आ जाए, इतनी संपत्ति है, कोई मेरे बच्चों को मार जाए, मेरी संतानों को मार जाए, धन वैभव लूट के ले जाए, तो ये क्या करेंगे? मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे 2 रोटी दे देते हैं, अगर कोई आता है तो उसको भौंक करके भगा देता हूँ, रखवाली कर लेता हूँ। अब नारद जी कहते हैं देखो कुत्ते की योनि में भी परिवार से कितना मोह है। नारद जी कहते हैं कोई बात नहीं भैया, अब उस योनि से भी छुटा। जब उस योनि से छुटा तो दूसरी योनि में जन्म हुआ। कुछ समय बाद फिर नारद जी आए, पूछा तुम्हारे आंगन में कुत्ता था? वो लोग कहते हैं कि महाराज वो तो मर गया। फिर नारद जी ने ध्यान लगाया, ढूंढे कहाँ है, कौन किस योनि में गया। नारद जी ने ध्यान लगाया तो अपने ही खेतों के एक बिल में सांप की योनि में बैठा था। अब सर्प योनि में उस खेत में घूम रहा है। अब नारद जी ने कहा अब तो सांप बन गया, पहले तो फिर भी 4 पैर थे, कोई ना कोई रोटी दे जाता था, अब तो कुछ नहीं बचा, तो बस रेंगता रहता है, अब तो चल। तो कहता है नहीं महाराज, ये इतनी बड़ी खेती बाड़ी है,
इस खेती बाड़ी में मोटे मोटे चूहे रहते हैं। मेरे बच्चे आकर के बीज बोते हैं, वो चूहे खा जाते हैं। तो मैं यहाँ खड़ा रहता हूँ, उन चूहों को खा करके अपने इस खेत की रक्षा करता हूँ। अब नारद जी से नहीं भागा। नारद जी ने कहा तू छोड़ेगा नहीं और मैं मानूंगा नहीं। नारद जी ने उस सर्प की योनि को देखा, इंतजार किया कि अब ये किस योनि में जाएगा, जब मरेगा तो इसको पकड़ के लेके जाएगा। कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बीता, सर्प योनि से छूटा। कैसे छूटा? खेत में बच्चे बीज बोने के लिए आए, हल चला रहे हैं, तो उस हल की जब नोक पड़ी दिल में, तो वो सर्प योनि में बैठा हुआ उनका पिता छटपटा करके बाहर आया। बच्चों ने जैसे ही देखा तो डंडा उठाया। गोविंदाय नमः। अच्छा, जिनसे इतना मोह था उन्होंने डंडे से मार दिया। अब जैसे ही मरा और जीवात्मा निकली तो नारद जी ने उस जीवात्मा को पकड़ लिया और पकड़ करके जबरन ले जाकर के भगवान के द्वार पर बैठ गया। भैया यहाँ पड़ा रही। जब तक द्वार पर पड़ा रहेगा रसिकों ने वर्णन किया, मरनो हो तो मैं मरो, मेरी लाडली के कबहू लाडली पूछेगी ये कौन पढ़ो दरबार। द्वार पर पड़े रहने का बहुत लाभ है। किसी के सामने खड़े रहो, दृष्टि पड़े ना पड़े, मार्ग बदल ले कोई, आप रास्ते में खड़े मिलो कि वो व्यक्ति आएगा तो हम मिलेंगे। द्वार पर पड़े रहोगे तो जब जब निकलेगा अपने द्वार से तब तब दृष्टि पड़ेगी। एक बार, दो बार, तीन बार ठोकर लगते एक दिन तो व्यक्ति के हृदय में दया आ जाएगी। अरे ये द्वार पर पड़ा रहता है, इसको अंदर बुला लेते हैं। इसी रसिक कहते हैं ठाकुर जी के द्वार पर पड़े रहो। कैसे पड़े रहो? जैसे द्वार का कुत्ता पड़ा रहता है। मैं द्वार तेरे का ऊपर हूँ, टुकड़ा दिखलाते आ जा। मैं राह तेरी का कंकड़ हूँ, मुझको ठुकराते आ जा। अब बहुत हुई हे प्राण सखा, तुम आ जाओ अब आ जाओ। जब द्वार पर पड़े रहेंगे, द्वार पर आते जाते कभी तो लाडली को दया आएगी और लाडली अपनी सखियों से कहेंगे अरे पड़ा रहता है, इसको उठा करके अंदर बुला ले, कोई बात नहीं, कभी तो दया आएगी। लेकिन हम संसार में पड़े रहते हैं। संसार से बचने के इतने साधन हैं। भगवान की कथा, भगवान का सत्संग आप अनुभव करके देखना, कुछ नहीं करने की आवश्यकता, केवल और केवल। आजकल तो
आधुनिक साधन इतने बन गए हैं, सबसे बड़ा साधन तो हमारी जेब में घूमता है, मोबाइल। अब लोग कहते हैं महाराज मोबाइल ने बर्बाद कर दिया। बर्बाद मोबाइल ने नहीं किया, उस मोबाइल में जो गलत चीजें हम करते हैं उन्होंने बर्बाद किया, वरना इसका सदुपयोग भी होता है। कितनी भी दूर कोई व्यक्ति बैठा हो मोबाइल से ही बात कर लेते हैं, कहीं पर भी कथा चल रही हो मोबाइल में देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल अनेक संतों ने छोटे छोटे रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर्स बना दिए हैं। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव का भी लॉन्च हुआ है अभी, जिसके अंदर लगभग 250 से ज़्यादा गुरुदेव के द्वारा गाए हुए संत वाणियाँ, कथाएं, भक्त चरित्र। केवल एक कार्य करना है, क्या? कुछ ऐसा प्रबंध हो कि हमारे घर में नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रातः उठने से लेकर के रात्रि शयन तक भगवत नाम या भगवत चर्चा चलती रहे, हमारे कानों में सुनाई देती रहे। चाहे आप उसको होम थिएटर में लगाओ, चाहे कोई टेप रिकॉर्डर में लगाओ, मंदी सी आवाज में कोई भी कार्य कर रहे हो, भगवत कथा चल रही हो। जितने दिन नियम से ये नियम बन गया घर के अंदर के नित्य निरंतर भगवत कथा सुन रहे हैं, तो ये अनुभव है हमारा कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 60% तो संसार से मन विरक्त हो जाए। और विरक्त ऐसा नहीं कि परिवार छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, कल को कोई भाग जाए तो उसके घर वाले हमारे पास आ जाए, व्यास जी ने भगवा दिया, ऐसा नहीं। विरक्त होने का मतलब किसी भी परिस्थिति में, शुभ अशुभ परिस्थिति में मन हमारा स्थिर हो जाएगा। नित्य निरंतर भगवान की चर्चा स्मरण में बनी रहेगी। और जब ऐसी व्यवस्था होगी तो नवदा भक्ति में एक भक्ति है स्मरण, नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होते रहना, जिसको निराकार उपासना करने वाले लोग कहते हैं ध्यान लगाना। ध्यान तब तक संभव नहीं जब तक हमारे स्मरण में वो वस्तु ना बैठ जाए। और जब नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रतिपल भगवत चर्चा श्रवणों में रहेगी तो श्रवण से स्मरण में रहेगी, और जब स्मरण में रहेगी तो भगवान की कृपा हमारे हृदय में रहेगी, और जब भगवान की कृपा हमारे हृदय में रहेगी तो उस कृपा के संग संग कृपा करने वाले राधा वल्लभ लाल, राधा लाल भी हमारे हृदय में। इसीलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना। सत्संग सबसे जरूरी है। अच्छा, सत्संग जिनका कर रहे हैं वो क्या है, कैसे हैं? तो श्रीमद् भागवत के महात्मा में भगवान के स्वरूप का वर्णन बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनकी देह चिदानंदमयी है, तो कभी नष्ट नहीं होती। कुछ समय पहले, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं सुधांशु नाम है उनका कि क्या है, एक आजकल आजकल के युवाओं के नए गुरु चले हैं। अब वो कहते हैं तस्वीरों के अंदर राम जी को, कृष्ण जी को बिना दाढ़ी के दिखाया है, बिना मूंछ के, जो
प्रवक्ता लोग हैं वो कहते हैं भगवान की दाढ़ी मूछ नहीं होती, तो राम जी वन में गए थे तो वहां पर नाई कहाँ मिला, उस तरह कहाँ मिला जो दाढ़ी मूछ होती। कुतर्कों की कोई था नहीं। कुतर्क करने वाला कहीं से भी ढूंढ के ले आता है बिना सिर पैर के। भैया चिदानंद देह किसको कहा जाता है? जिसके ऊपर समय और काल का प्रभाव ना हो, यानी तरुण अवस्था को, जो युवा अवस्था होती है, लगभग 16-17 साल की उम्र, उस स्वरूप में जब आप किसी भी युवा को देखें तो कितना सुंदर लगता है, सुकोमल लगता है। परंतु माया और समय का प्रभाव होता है, धीरे धीरे शरीर में बदलाव आता है और शरीर विकृत होता चला जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, झुर्रियां आ जाती हैं। परंतु भगवान का देह चिदानंदमय है। भगवान पर समय काल का प्रभाव नहीं होता, वो नित्य निरंतर 16 वर्ष के बने रहते हैं। भगवान का प्रथम स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। द्वितीय कार्य क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व को, इस चराचर जगत को, जो दृष्टायमान है और जो दृष्टायमान नहीं है, इस चराचर जगत को विश्वोत्पत्त्यापन्न करना, फिर उसका पालन करना और आदि उसका नाश करना, इन तीनों कार्यों को करने में जो सक्षम है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इन तीनों के जो कारण है। और क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के ताप? तो इसका वर्णन भी रामचरितमानस में मिलता है। दैविक, दैहिक, भौतिक तापा राम राज काहू ना व्यापा। 3 प्रकार के ताप कौन से? दैविक ताप, जो नवग्रह इत्यादियों से हमें हमारे कर्म के फलस्वरूप जो दंड मिलता है, जो कष्ट मिलता है या जो फल मिलता है, हमारे प्रारब्ध के अनुसार या हमारे किए हुए कर्म के अनुसार, वो दैविक ताप, दैहिक ताप शरीर से जो मिलता है। शरीर अस्वस्थ हो जाए, बीमार हो जाए, जुकाम लग जाए, किसी प्रकार की कोई खतरनाक बीमारी हो जाए, सिर दुखने लगे, रक्त कम हो जाए, जो भी शरीर संबंधी है, वो कौन से ताप है? दैहिक ताप। अब तीसरा भौतिक ताप, जो प्रकृति से मिले, आंधी, तूफान, भूकंप इत्यादि, सुनामी, बाढ़, जो भी ये ताप है, ये प्राकृतिक यानी भौतिक ताप। इन तीनों प्रकार के तापों से जो रक्षा कर लेते हैं, वो परमात्मा कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि, 88,000 महात्मा बैठे हैं, सब एक से एक ज्ञानवान। परंतु उन 88,000 ऋषियों ने अपना एक हेड चुना है। किसको? शौनक जी महाराज, जो अपने समस्त प्रश्नों को उन 88,000 ऋषियों की जितनी भी जिज्ञासाएं हैं उनको आप सुनेंगे सूत जी तक पहुंचाते हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषियों के संग नैमिषारण्य में सूत जी को व्यासपीठ पर आसीन करके वो 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और श्री शौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारं मम पर्णरसायनम्। हे सूत जी महाराज, आप मेरे हृदय के अंधकार को दूर करें। हम भी प्रार्थना करें अपने अपने गुरुदेव से। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। गुरु जी दूर करो मेरे मन में अंधेरा है। सतगुरुदेव भगवान की जय। शबरी पुकार रही राम मेरे आ जाओ। 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 रघुराई मेरे आ जाओ। रघुराई मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ। खट्टे मीठे बेरों में, हाँ खट्टे मीठे बेरों में मेरे राम का बसेरा है। खट्टे मीठे बेरों में मेरे राम का बसेरा है। खट्टे मीठे बेरों में मेरे राम का बसेरा है। खट्टे मीठे बेरों में मेरे राम का बसेरा है। मीरा पुकार रही शाम मेरे आ जाओ। 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 शाम मेरे आ जाओ। शाम मेरे आ जाओ। कन्हैया मेरे आ जाओ। कन्हैया मेरे आ जाओ। अमृत के प्यालों में, ओ अमृत के प्यालों में मेरे श्याम का बसेरा है। अमृत के प्यालों
मेरे आ जाओ, द्रौपदी पुकार रही कन्हैया मेरे आ जाओ, द्रौपदी पुकार रही कन्हैया मेरे आ जाओ, द्रौपदी पुकार रही कन्हैया मेरे आ जाओ, कन्हैया मेरे आ जाओ, कन्हैया मेरे आ जाओ, ओ भैया मेरे आ जाओ, भैया मेरे आ जाओ, हाँ साड़ी के धागों में, ओ साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है, साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है, साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है, साड़ी के धागों में मेरे श्याम का बसेरा है, गुरुजी दूर करो मेरे मन में अंधेरा 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 है। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री शौनकादि ऋषि सूत जी महाराज से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समूह। हे सूत जी महाराज, आपके पास अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान ज्ञान का प्रकाश है। सूता क्या ही कथा मम कर्ण रसायन। तो आप कृपा करके हमारे इस हृदय के अंधकार पर अपने उस करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश की एक किरण की चोट मारे, जिससे हमारे हृदय का अंधकार दूर हो। संसार में अनेक साधन हैं, परंतु दो साधन विशेष करें, दो वस्तुएं विशेष करें श्रीमद् भागवत जी में। कौन कौन सी? एक कल्पवृक्ष और एक चिंतामणि, जो देवलोक की वस्तुएं हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। कल्पवृक्ष क्या करता है? कल्पवृक्ष के शरण में बैठ करके किसी भी वस्तु की कल्पना की जाए तो वो उस वस्तु को प्रकट करके आपको प्रदान कर देता है। ऐसे ही चिंतामणि को हाथ में लेकर के जिस वस्तु का चिंतन किया जाए वो वस्तु को प्रदान कर देती है। परंतु श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, हे सूत जी महाराज, हे गुरु जी महाराज, इन दोनों वस्तुओं में इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी इनमें वो सामर्थ्य नहीं कि ये परमात्मा को प्रकट करके जीव से मिला दे। तो आप किसी ऐसे ज्ञान, ऐसी वस्तु, ऐसे साधन, ऐसे उपाय का हमें वर्णन कीजिए जिससे भगवान को सरलता से प्राप्त किया जा सके। क्यों? जो कि इस संसार में काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी, इस संसार में संसार के जो जीव हैं वो काल रूपी सिंह के मुख में, काल रूपी सिंह के मुख में निरंतर नित्य निरंतर घुसे चले जा रहे हैं। उनका
उसका ग्रास बनते जा रहे हैं। और यदि इससे बचना है तो इससे बचने का केवल एक ही साधन है, भगवान की कथा। और उस भगवान की कथा में भी श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम्। श्रीमद् भागवत महापुराण जो श्री सुखदेव जी महाराज, मेरे गुरु श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा कही गई है, उस श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना चाहिए। तो श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, महाराज श्रीमद् भागवत में ऐसा क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसी सामर्थ्य है कि उसकी सामर्थ्य का अंदाजा आप इससे ही लगा सकते हो कि जब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे तो सुधा कुंभम गृहद्वैव देवास्तत्र समागम, जो देवता है वो अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। अच्छा अमृत लेकर के? हाँ, अमृत लेकर के क्यों आए? अमृत लेकर के आए, अमृत तो इतना दुर्लभ है, समुद्र मंथन से प्रकट हुआ और फिर उसी अमृत के लिए इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं ने तब भी नहीं दिया। आज बिना बुलाए बिना मांगे आज देने आए, क्यों? तो कहा देवता लोग आए अमृत का कलश लेकर के। अब मानो हम बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, अब कोई बड़ी कीमती वस्तु ला करके बाहर खिड़की से इशारा करे, चुपके से इधर आइए, छोड़ लालच दे। देवताओं ने ऐसा ही कार्य किया, चुपके से आए और परीक्षित जी को इशारा किया। क्या कहा? अरे परीक्षित, तू मरने वाला है, ये अमृत पी ले, अमर हो जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं, अच्छा आप क्या करेंगे? तू अमृत पी ले, हम कथामृत पी लेंगे। परीक्षित जी महाराज लौट करके श्री सुखदेव जी महाराज के पास आए। सुखदेव जी ने पूछा, क्या कह रहे थे? क्या कहा? परीक्षित जी कहते हैं, गुरुदेव समझ नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं कि अमृत ले लो, कथामृत दे दो। तो आप कृपया बताएं कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? अमृत तो इतना दुर्लभ है। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये जो कथामृत है ये देवताओं को भी सुलभ नहीं है। कथा केवल धरातल पर ही होती है, स्वर्ग में कथा नहीं होती। और भगवान की कथा को श्रवण करके भगवान की प्राप्ति करने वाले के विषय में कहा कि जो भगवान की चरण शरण लेकर के, उनकी कथा की शरण लेकर के भगवान को प्राप्त करता है, वो लौटकर संसार में नहीं आता। परंतु जो पुण्यों से, सत्कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त करता है, वो पुण्य खत्म होते ही दोबारा नीचे फेंक दिया जाता है। इसीलिए देवताओं की पदवी बदलती रहती है, कभी कोई इंद्र की पदवी लेता है, कभी कोई लेता है। 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसको इंद्र की पदवी मिल जाती है। कितना सरल है, परंतु कथा सरल नहीं। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटका के कहा, अरे ठगो, तुम ठगने आए थे? तो श्री स्वामी जी कहते हैं, ठग क्यों कहा? श्री सूत जी महाराज बताते हैं, सुखदेव जी ने देवताओं को ठग इसलिए कहा, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को लेने के लिए आए और उसके बराबर का मोल देकर के वो वस्तु ले, तो उसको सौदेबाज कहा जाता है, सौदेबाजी कहा जाता है। परंतु कोई सोना मांगे और पीतल पकड़ाए बदले में, तो फिर उसको सौदेबाजी नहीं, उसको ठगी कहा जाता है। तो ये देवता तो ठगने आए हैं, कहां कथामृत और कहां अमृत।
कथामृत है मणि के समान और अमृत है कांच के समान। अरे मणि लेकर के कांच के साथ चलता है, भगा दिया। देवता लोग बड़े उदास होकर के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी से जाकर के सारा वृतांत बताया कि ऐसे ऐसे हमें भगा दिया, कथा नहीं दी। ब्रह्मा जी ने कहा रुको देखते हैं क्या होता है। 7 दिन तक परीक्षित जी ने कथा सुनी। परीक्षित का जब मोक्ष देखा तो संत वर्णन करते हैं कि स्वर्ग में ब्रह्मा जी ने तराजू बांधा नापने के लिए। क्या नापा? तो कहा एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, यानी भगवान की कथा को रखा, कथामृत को रखा, और एक तरफ जितने भी ज्ञान प्रदान करने वाले वेद वेदांत उपनिषद पुराण सब रखा। परंतु श्रीमद् भागवत का पलड़ा भारी रहा।